अध्याय 12 पर विविध प्रश्नावली हम लोग करेंगे। अभी तक अध्याय 12.2 कर रहे थे, एक्सरसाइज 12.2 कर रहे थे, उसके सभी सवाल हो गए थे। 12.2 में हमको आहार संबंधी प्रश्न मिल गए थे और निर्माण संबंधी प्रश्न मिल गए थे, लेकिन परिवहन संबंधी प्रश्न नहीं मिले थे। तो इसमें हम परिवहन संबंधी प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा परिवहन संबंधी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि दो अन्न भंडार है, एक अन्न भंडार ए है, दूसरा अन्न भंडार बी है। उसकी क्षमता क्रमशः 100 कुंटल और 50 कुंटल है। यानी ए की क्षमता है 100 कुंटल, यानी ए पर 100 कुंटल है, किलोग्राम नहीं, 100 कुंटल अनाज रखा हुआ है। बी की क्षमता है 50 कुंटल, यानी यहाँ कितना अनाज रखा हुआ है, 50 कुंटल अनाज रखा हुआ है। फिर कहते हैं कि 3 दुकानें हैं राशन की, एक डी दुकान है, एक ई दुकान है और एक एफ दुकान है। इस पर इन दोनों अन्न भंडारों से सप्लाई करना है और उसके लिए चार्ट दिया गया है किराए के लिए। कहा गया है कि डी से ए का किराया 6 रुपये प्रति कुंतल है, डी से ई का किराया 3 रुपये प्रति कुंतल है, डी से एफ का किराया 2.5 रुपये प्रति कुंतल है, यानी 2.5 रुपये प्रति कुंतल है, और डी से बी का किराया 4 रुपये प्रति कुंतल, ऐसे ई से बी का 2 रुपये और एफ से बी का 3 रुपये प्रति कुंतल है। इस किराए का चार्ट आपकी किताब में बना के दिया गया है। इसके साथ में ये भी कहा जा रहा है कि डी, ई और एफ इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो क्रमशः 50 कुंटल, 60 कुंटल, यानी डी को चाहिए 50 कुंटल, डी को चाहिए 60 कुंटल, ई को चाहिए 50 कुंटल और एफ को चाहिए 40 कुंटल। तो अब कहते हैं कि किस रूप से सप्लाई किया जाए दोनों अन्न भंडारों से इन तीनों दुकानों को कि जो हमारा भाड़ा लग रहा है वो न्यूनतम है। ये हमारा प्रश्न है। तो देखो, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम एक अन्न भंडार यहाँ लिख लेते हैं, एक अन्न भंडार यहाँ लिख लेते हैं, तीनों दुकानों को हम बीच में लिख लेते हैं। परिवहन संबंधी सभी प्रश्नों में ऐसे ही हम एक आरेख खींच लिया करेंगे, फिर कर पाएंगे। तो हम करते क्या हैं, देखो ये सवाल बाकी उन दोनों सवालों से बिल्कुल भिन्न तरीके से है, इसको ठीक से समझना है। हम करते क्या है कि हम मान लेते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल के लिए हमारा आरेख बन सकता है, दुकानें हमारे पास 3 हैं, तो इसलिए हम 2 के लिए ही मानते हैं। हमने माना कि ए से डी को x कुंटल की सप्लाई करेंगे और ए से ई को y कुंटल की सप्लाई करेंगे, y कुंटल भेजा जाएगा। ये हमने मान लिया। उसके बाद में फिर देखो कैसे हम बना रहे हैं इसको। ए के पास 100 कुंटल है, हमने कहा है कि ए से डी को x कुंटल भेजेंगे और ए से ई को y कुंटल भेजेंगे। तो ये तो जो हमने कहा था वो लिख दिया। अब ए के पास कुल कितने कुंटल हैं, 100 कुंटल। ए ने x कुंटल डी को भेज दिया, y कुंटल ई को भेज दिया। अब एफ को कितना भेज पाएगा, 100 कुंटल था, x भेज दिया डी को, y भेज दिया ई को, और एफ को कितना भेज पाएंगे, जितना बचा उतने तो भेज पाएंगे। तो कितना बचा है, 100 माइनस एक्स प्लस वाई, जितना x प्लस वाई भेज चुके थे, और जो बचेगा 100 माइनस एक्स प्लस वाई, किसको भेज दिया इन्होंने, एफ को भेज दिया। अब हम देखेंगे कि भाई बी कैसे भेजेगा। तो डी की जो जरूरत थी वो थी 60 कुंटल, और डी ने ए दुकान से कितना कुंटल ले लिया है, x कुंटल ले लिया है। तो अब बाकी जो जरूरत है उसको कहां से लेना पड़ेगा, बी से लेना पड़ेगा। तो 60 कुंटल की जरूरत थी, x ले लिया था ए से, तो अब कितना लेंगे बी से, 60 माइनस एक्स, इनका काम हो गया। ई ने ए से y कुंटल ले लिया है, ई की जरूरत है 50 कुंटल की, तो फिर बी से कितना लेंगे, भाई जितना ले लिया है उतना घटा देंगे जितनी जरूरत है। तो 50 माइनस y कुंटल किससे लेंगे, बी से लेंगे। अब बात है एफ की कि एफ बी से कितना लेगा। तो एफ ए से 100 माइनस एक्स प्लस वाई ले चुका है, जरूरत है इनको 40 कुंटल की, इनकी जरूरत है 60 कुंटल की, इनकी जरूरत है 50 कुंटल की, और इनकी जरूरत है 40 कुंटल की। तो एफ वाला काउंट करने का 2 तरीका है यहाँ से। एक तरीका तो ये है कि 100 माइनस एक्स प्लस वाई ले चुके हैं एफ से, 40 की जरूरत है, तो अब जितना बचेगा उतना लेंगे उनसे, यानी 40 में से इसको हम घटा देंगे। तो 40 में से इसको घटाएंगे तो आएगा x प्लस वाई माइनस 60, 40 माइनस इतना,
तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, तो 40 माइनस 100 यानी माइनस 60 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस x प्लस वाई माइनस 60 हो गया। दूसरे तरीके से देखें हम कि B ने 60 माइनस x कुंटल दे दिया किसको, B को, 50 माइनस y कुंटल दे दिया E को। अब यह को कितना देंगे, 50 था टोटल, तो जितना इनको दे दिया सब मिला के 50 में से इन दोनों को जोड़ के घटा तो भी वही आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 60। कैसे, 60 माइनस x प्लस 50 माइनस वाई, यानी हो जाएगा 110 माइनस x प्लस वाई। वो किस में से घटाएंगे, 50 में से, तो फिर 110, 50 में से 110 जाएगा माइनस 60 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे इस तरीके से यक के लिए देखें, चाहे इस तरीके से यक के लिए देखें, दोनों तरीकों में जो यक को सप्लाई बी से होनी है वो समान ही आएगी। इस तरीके से ये लिख लिया हमने। अब इसका उद्देश्य फलन थोड़ा सा टिपिकल होता है, व्यवरोध इसके बड़े आसान होते हैं। जितना इसको बनाने में मेहनत लगी है ना, उसी के हिसाब से हमको अब व्यवरोध लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उद्देश्य फलन कैसे बनेगा देख लीजिए। उद्देश्य फलन जेड कैसे बनाएंगे हम, ए से डी को कितना कुंटल गया है, x कुंटल, और ए से डी का किराया है 6 रुपए, 1 कुंटल का किराया 6 रुपए, कितना भेजा है, x कुंटल 6x। ए से ई को गया है y कुंटल, ए से ई का किराया है 3 रुपए प्रति कुंटल, 3y। ए से यफ का किराया 2.5 रुपए प्रति कुंटल है, ए से यफ को कितना गया है, 100 माइनस x प्लस वाई, तो हो जाएगा 2.5, और ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस x प्लस। अब ए वाली दुकान से जो सप्लाई होगी उसका इतना किराया निकल के आया। फिर क्या है, बी से जो सप्लाई होगी, तो डी दुकान का जो बी से किराया है वो 4 रुपए है 1 कुंटल का, और बी दुकान से डी को कितना गया है, 60 माइनस x, तो 4 गुणे 60 माइनस x प्लस बी से ई को गया है 50 माइनस वाई, और बी से ई का किराया है 2 रुपए प्रति कुंटल, तो 2 गुणे 50 माइनस वाई, और बी से जो यफ को गया है वो गया है x प्लस वाई माइनस 60 कुंटल, और 1 कुंटल का किराया है 3 रुपए, तो प्लस 3 गुणे x प्लस वाई माइनस 60। यही तो किराया है, दुकानों से जो सप्लाई हो रही थी वही एक किराया है टोटल। अब इसी किराए को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, न्यूनतम करना है इसको। देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ 6x और यहाँ से आएगा प्लस 3x, 6 3 9x, और यहाँ से माइनस 4x, और यहाँ से माइनस 2.5x, तो 4 2 6 6.5x, 9x में से 6x और 3x, 9x में से कितना घट जाएगा, 6.5, यानी कितना बचेगा, 2.5, ठीक। फिर क्या है, 3y यहाँ, और यहाँ से अब कितना y है, प्लस 3y, कितना हो जाएगा 6y, और कितना घटेगा, यहाँ माइनस 2.5y, यहाँ माइनस 2y, यानी माइनस 4.5y, तो 6y में से 3.5y जाएगा, कितना बचेगा, 1.5y बचेगा, यानी प्लस 1.5, और प्लस। अब कांस्टेंट टर्म देखेंगे, xy हो गया, यहाँ कितना आएगा, 250 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 4 से 24 240, तो 250 और 240 490 और प्लस 100 590, और माइनस 180, 590 में से 180 जाएगा, कितना बचेगा, 590 माइनस 180, 410, 410। ये हमारा हो गया उद्देश्य फलन। तो इस तरीके से इसका उद्देश्य फलन बनाएंगे। बाकी क्वेश्चंस में आप देखे थे आहार संबंधी या निर्माण संबंधी में उद्देश्य फलन इस तरीके का नहीं बनता था। उसमें क्या होता था कि कितना यूनिट बनाना है, उसमें कितना लाभ है या कितना लागत है, उसके हिसाब से गुणा करके। व्यवरोध लिखना इसका सबसे आसान है। देखो व्यवरोध में इसमें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि जो सप्लाई हुआ है अनाज दुकानों को वो कभी निगेटिव में तो हो नहीं सकता।
भाई ज्यादा से ज्यादा 1 कुंटल नहीं मंगाए होंगे दुकान वाले, कुछ ना कुछ तो मंगाए ही होंगे, या तो नहीं मंगाए होंगे तो 0 कुंटल मंगाए होंगे। यानी ये जितने सप्लाई हैं ये सब 0 से क्या होंगे, बढ़ेगा बस, क्योंकि रोज इसका ऐसे नहीं। एक बन गया x बड़ा या बराबर, फिर क्या बन गया y बड़ा या बराबर, इसका नाम आप बहुत दिन से सुनते आ रहे हो, क्या है, ऋणात्मक प्रतिबंध, तो होने था। फिर तीसरा जो व्यवरोध बना, इस पे हमको आलेख बनाना रहेगा, वो क्या है, 100 माइनस x प्लस वाई बड़ा या बराबर, पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई छोटा या बराबर 100। x प्लस वाई उधर चला जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 100, तो x प्लस वाई छोटा या बराबर 100। अगर कोई कहने में इस तरीके से पक्षांतर करूंगा तो कर लो ऐसे भी, तो यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई लिखा रहेगा, उधर जाके माइनस 100 लिखा रहेगा, और आप जानते हो कि जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है दोनों पक्षों में तो इनइक्वालिटी का मुंह घूम जाता है, बदल जाता है। कारण क्या है आप समझते हो कि 5 बड़ा है 3 से, लेकिन -5 छोटा हो जाता है -3 से, ये कारण है। तो इस तरीके से जो आलेख के लिए पहले इनइक्वालिटी के लिए हमारी वो ये। फिर क्या है अगला 60 माइनस एक्स, इसको हम एक नंबर डाल दें, 60 माइनस एक्स बड़ा या बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स छोटा या बराबर है 60, ये 2 नंबर लिखे। तीसरा हमारा क्या है 50 माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका क्या अर्थ निकल के आया कि वाई हमारा छोटा या बराबर है 50, ये 3 नंबर इनइक्वालिटी हो। और चौथी इनइक्वालिटी जो हुई वो हमारी हुई x प्लस वाई माइनस 16, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इसका अर्थ क्या हुआ कि x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 60। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि वैसे तो 6 इनइक्वालिटी है, लेकिन जो शुरू की 2 इनइक्वालिटी है वो ऋणात्मक प्रतिबंध है, बाकी 4 इनइक्वालिटी ऐसी है, 4 असमीकाएं ऐसी हैं जो वही व्यवरोध हैं जिनकी सहायता से हमको आलेख का निर्माण करना है। तो अब इन चारों के लिए हमको तालिका बनानी है, बनाते हैं हम लोग तालिका इसके लिए। ठीक, अब आप लोग थोड़ा बड़े हो चुके हो तो अब इसके पॉइंट को हम सीधे खींचेंगे वहां पे और पॉइंट भी तुरंत निकाल दिया करेंगे, या आप चाहो तो लिख दें यहीं पे, क्योंकि जो समांतर रेखाएं हैं देखो, इसका पॉइंट आपको दिख रहा है एक का, एक मिलेगा 100 कामा 0, एक मिलेगा 0 कामा 100। इसका क्या मिलेगा x बराबर 60, आप सीधे खींच लोगे। इसका क्या मिलेगा y बराबर 50, सीधे खींच लोगे। और इसका पॉइंट भी आपको दिख रहा है 60 कामा 0 और 0 कामा 60। तो जो इसके कोणीय बिंदु होने वाले हैं उसमें कुछ आपको साफ साफ पहले से दिखाई पड़ रहे हैं। यानी एक के संगत रेखा का बिंदु आपको पता है, तो बिंदु लिख लेते हैं। एक बिंदु है आपका 100 कामा 0 और दूसरा बिंदु है 0 कामा 100। 2 के संगत नहीं दिख रहा है, अच्छा उन पर दिखेगा, आएगा नहीं ना, बहुत जगह नहीं अपने पास बनाने को। वो मिलेगा 2 के संगत जो रेखा मिलेगी, केवल रेखा ही मिलेगी, वो मिलेगा x बराबर 60। इसको हम खींच लेंगे y अक्ष के पैरेलल एक लाइन 60 दूरी पे। 3 के संगत रेखा क्या मिलेगी हमको, y बराबर 50। 4 के संगत जो रेखा के बिंदु मिलेंगे, रेखा के वो एक बिंदु मिलेगा हमारा c 60 कामा 0 और दूसरा d मिलेगा 0 कामा 60। ये हो गया। अब हम लोगों को आलेख बनाना है, जगह बहुत नहीं बचा है, इसी में बनाते हैं थोड़ा सा, या नीचे बना देते हैं, ये वाला ज्यादा जगह लेके चला गया। ये दिख रहा है आपको, नहीं लगा? ये x एक्सिस हो गया, ये
वाई एक्स। चलो 20-20 का हम लोग बना लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100। यहाँ 20, 40, 60, 80। ए के लिए पॉइंट क्या है? 100, 0। ये ए हो गया। बी है 0, 100। ए से बी को मिला जो एक नंबर ऑफ अंक का है, इसको मूल बिंदु संतुष्ट करता है, इसलिए इसके सॉल्यूशन किधर की ओर आएंगे? तो 2 नंबर देखा है x बराबर 60, यानी x अक्ष पे 60 दूरी पे एक लाइन होती है, इसको भी मूल बिंदु संतुष्ट करता है, तो इसके लिए भी किधर की ओर है? इधर की ओर। और तो तीसरी रेखा है y बराबर 50, 60 और 40 के बीच में 50 आएगा, इसको भी मूल बिंदु संतुष्ट करता है, इसके भी 40 इधर की ओर आएगा, इधर की ओर। अब देखो जो चौथी रेखा है वो 60, 0 और 0, 60। ये आपका सी पॉइंट, ये आपका पहली बार आपको इतनी मजेदार संगत क्षेत्र दिखाई पड़ रही होगी। अब इसमें मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसके हल किधर की ओर हो जाएंगे? बाहर की ओर जाएंगे, मूल बिंदु यानी ये वाला हल क्षेत्र है, ये जो सुसंगत हल क्षेत्र है। इसमें से ये वाला कोणीय बिंदु हमको नहीं पता है, इसका नाम हम रख देते हैं P, या ये अब तक हो चुका है। चलो ये C है, इसका नाम मैंने P रख दिया, इसका नाम Q रख दिया और इसका नाम मैंने R। तो ये हो गए आलेख से स्पष्ट है कि सुसंगत हल क्षेत्र बहुभुज CPQR, जिसमें PQ और R का निर्देशांक आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि ये आपकी 1 नंबर संख्या है, ये आपकी 2 नंबर है, ये आपकी 3 नंबर है और ये आपकी शुरू हो गया। ठीक, आप देखो जिसके कोणीय बिंदु क्या है? कोणीय बिंदु एक बिंदु C है, इसका निर्देशांक है 60, दूसरा बिंदु P है। P किसका घटान बिंदु है? P घटान बिंदु है 2 और 1 का, तो P का निर्देशांक 2 और 1 से कैसे निकालेंगे? 2 में x बराबर 60 है और 1 में क्या है? x प्लस y बराबर 100। तो जब x का मान 60 रखेंगे तो y का मान कितना निकल के आएगा? 40। यानी P का निर्देशांक कितना निकल के आएगा? 60, 40। क्यों? क्योंकि P 1 और 2 का क्या है? घटान बिंदु है, और 2 जो है वो आपका x बराबर 60 है। ऐसे आपका Q कितना हो जाएगा? Q किसका घटान बिंदु है? 3 का और 1 का, 1 और 3 का। 3 में y बराबर है 50 और 1 में x प्लस y बराबर 100 है, तो जब उसमें मान रखेंगे हम तो वो भी 50 आ जाएगा, यानी Q भी कितना आ जाएगा? 50, 50 निर्देशांक हो जाएगा Q। अब क्या बचा हमारा? R। R का निर्देशांक क्या बनेगा? R किसका घटान है? 3 और 4, तो 3 में y बराबर कितना है? 50 और 4 में x प्लस y बराबर 60 है, तो वहां से x का मान कितना निकल के आएगा? 10, यानी R बराबर हो गया 10, 50। कोणीय बिंदु के हमने जो सॉल्व करना था वो ऐसे ही कर लिया और पता भी चल गया, बहुत आसान। अब कोणीय बिंदु पता चल गया तो जड़ के मान इन कोणीय बिंदुओं पर हम निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे जड़, ये सुसंगत हल समूह होगा। जड़ कितने का मान निकालें? जड़ C का मान।
जेड सी को। अब जेड बराबर लिखा क्या है 2.5x, तो 2.5 गुणे 60 प्लस कितना है 1.5y, 1.5 गुणे और प्लस 400, ये हो जाएगा 6 5 20 6 2 12 3 15 150 हो गया और प्लस 410, तो 150 और 410 560। यानी अगर इस तरीके को अपनाया जाए तो 560 रुपये किराया देना पड़ेगा। फिर क्या निकाल लें हम, जेड पी निकाल लें, तो 2.5 गुणे 60 प्लस 1.5 गुणे 40 प्लस 400, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 5 30 6 2 12 3 15, कितना हो जाएगा 150, और ये कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो गया 60 और सब मिला के 620 रुपये, यानी इस तरीके में 620 रुपये हो। अब उसके बाद में जेड क्यू निकाल, जेड क्यू और तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 50 प्लस 1.5 गुणे 40 प्लस 400, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 25 पंचे 125 50 का 50, हाँ तो ये कितना हो गया, या यहाँ पे दोनों जगह 50 कॉमन ले लो, तो 1.5 और 2.5 कितना हो गया 4, तो 4 गुणे 50 200 हो गया, 200 प्लस 410 कितना हो गया 610, ये हो गया। अब क्या बचा निकालने को, हमारा जेड आर बचा, जेड आर तो हो गया, जेड आर नहीं हुआ, जेड क्यू हुआ, जेड आर, तो ये हो गया 2.5 गुणे 10, यही उत्तर होगा आपका, प्लस 1.5 गुणे 50 और प्लस 410, ये हो गया आपका 2.5 गुणे 10 यानी 25 रुपए के हो, और ये आपका कितना हुआ 15 बचे 75 रुपए, तो 75 और 25 कितना होंगे 100 और 410 510, यानी ये तरीका अपनाया जाए तो सबसे कम किराया पड़ेगा। यानी जो मिनिमाइज जेड हुआ वो कितना हो गया, वो हो गया जेड आर, कितना रुपये 510 रुपये। कब हुआ है, जब x बराबर है 10 कुंतल और y बराबर है 50 कुंतल। मतलब क्या हुआ कि अन्न भंडार ए से डी वाले दुकान को केवल 10 कुंतल भेजा जाए और ई वाले दुकान को कितना भेजा जाए 50 कुंतल। उस स्थिति में जो भाड़ा होगा वो न्यूनतम होगा। इनको 10 भेज देंगे, इनको 50 भेज देंगे, 60 कुंटल हो गए तो इनको कितना भेजना पड़ेगा 40 कुंटल। ऐसे यहाँ से कितना हो जाएगा 10 इनको इन्होंने भेज दिया है, 60 चाहिए था तो इनसे कितना मंगाएंगे 50 मंगाएंगे। ऐसे ये कितना मंगाएंगे इनसे कितना पा गए हैं 50 पा गए, 50 की जरूरत थी तो ये कितना मंगाएंगे इनसे 0। ये इनसे नहीं मंगाएंगे, कम मंगाएंगे इनसे, मतलब मंगाएंगे 0 कुंटल मंगाएंगे। और ये कितना मंगाएंगे, इनसे कितना ले चुके हैं 60 कुंटल, कितना चाहिए था इनको, ये 10 इनको दे दिए, 50 इनको दे दिए, 60 हो गया, इनको कितना दे देंगे 40, ये भी नहीं मंगाएंगे इनसे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपका किराया होगा वो कितना हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो ये परिवहन संबंधी क्वेश्चन था। 2 ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी वाले बुक में है परिवहन संबंधी, या तो एग्जाम्पल में कुछ है, इसको आप ठीक से लगा लीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को जब आप कर लेते हो एग्जाम में तो माना जाता है कि आप बेहतर जानकार हो इसके। ठीक है, करिए इसको।